काफी राउंड करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, ऑल पर्स मिल्क एंड पावर्ड बाय लिप्टन। और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर आज ईद ना भी होती तो आपकी वजह से आज ईद लगती। ऐसे गेस्ट जिनके बारे में जितना कहूंगा उतना ही कम लगता रहेगा। ऐसे गेस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम वहां रोशन किया जहां शायद पाकिस्तान को नहीं जानते थे लोग। आपकी वजह से हमारी शान बनी, आपकी वजह से हमारी पहचान बनी। आप हैं हमारी जान। Put your hands together for राहत फतेह अली खान। राहत भाई बस्ती रहनी चाहिए। राहत भाई, राहत भाई, उसूल रिवायत ये है हमारे शो की कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। आज तक किसी गेस्ट ने अच्छा शेर नहीं सुनाया। मैं तो सुनाऊंगा आता हो उन हजरात के लिए जो कि शेर की समझ बूझ रखते हैं। उन खवातीन के लिए। अरे खवातीन नहीं, सबके लिए। ठीक। ये ज़रूरी तो नहीं, वाह, ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए। वाह, ये जरूरी थी। क्या बात है। अरे मुझे लग रहा है मैं लखनऊ में हूँ। ये जरूरी तो नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, कितना अच्छा हो तुम्हें खुद ही ख्याल आ जाए। प्लीज बैठिए। राहत भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। आज आप हंसना मना में आए। आज हंसना मनाए वाकई में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो बन गया। थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत सुना और इसको देखा है और बहुत अच्छे सेगमेंट्स आप कर रहे हैं। थैंक यू राहत भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है राहत भाई कि 9 साल की उम्र आपकी थी जब आप इस मुश्किल काम में पड़े। 9 साल की उम्र में हम जैसे लड़के इलास्टिक की शलवार नहीं छोड़ पाते। I'm so sorry। कर तो आप 4-5 साल की। ये गलत बोला है। 9 साल की एज में मैं स्टेज पे था। स्टेज पे था, हाँ स्टेज पे। और 6 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट करा। लेकिन वो इलास्टिक की शलवार अपनी जगह कायम है। इलास्टिक की शलवार और कायम हो। वाह वाह, अल्लाह की कसम। राहत भाई, 9 साल की उम्र में हम जैसे बच्चे, जब आप स्टेज पे थे, हम 9 साल के बच्चे तो समझते थे परियां छोड़ के जाती हैं बच्चे। उस वक्त तो हमें ये भी पता नहीं था कि क्या करें। तो स्टेज पे जाना एक इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है। आप वहाँ जाके ना सिर्फ ये कि स्टेज पे बैठते थे, परफॉर्म करते थे, ये करेज, और वो भी नुसरत फतेह अली खान के साथ, उस्ताद मोहतरम के साथ। ये एक्चुअली क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया और बचपन से मैं उनके आई एम द अडॉप्टेड सन ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब एज वेल। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह, मैं क्या बताऊं कि हमारा जो एक जो मोहब्बत का और प्यार का एक रिश्ता होता था वो क्या था, तो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बट उन्होंने मेरी हर जायज़ ख्वाहिश को जो है और कुछ कुछ नाजायज़ ख्वाहिशात उन्होंने पूरा किया। वाह वाह। मैं नाजायज़ ख्वाहिशों में गहराइयों में जाना चाहूँगा, लेकिन क्यों जाना चाहिए? आप क्यों जाना चाहिए? जब आप छोटे थे तो कवाली के लिए आप स्कूल भी छुट्टी वुट्टी कर लेते थे, बहानेबाजी भी कर लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि स्कूल तो शायद आपने बंक किए होंगे, छुट्टियां की होंगी, मगर फिर उन्हीं स्कूलों ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी। और छुट्टियों ने मुझे जो है, उन छुट्टियों ने एक्चुअली कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे जो भी है, अगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब होते तो वो डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्हें ही मिलती। मगर ये उनकी दुआ है। उन्हें मिल भी चुकी। अब उन्हें हार्वर्ड से मिली थी, मुझे ऑक्सफोर्ड से मिली है। तो ये भी उनकी ही है। ये सब कुछ जो भी हम अवार्ड्स या जो भी कुछ हमें मिलता है तो वो हमारा नहीं होता, वो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ख़ानदान के लिए होता है और उसके बाद उस मुल्क के लिए होता है, पाकिस्तान के लिए होता है। ये डिग्री ले रहे हैं आप माशाल्लाह से। राहत भाई, आपको तो जाहिर बात है उन्होंने डिग्री दी। ये जो है ना वो लोग कहते हैं अक्सर कि डिग्री फोल्ड करके क्यों दी जाती है। नहीं, पहले उसके साथ तस्वीर होती है, वो खुली होती है, खुली होती है, और उसके बाद उसके साथ फिर कवालों वाला सलूक किया जाता है। फोल्ड कर देते। अच्छा, लाखों पता हजारों तो गाने आपने गाए। आपने सबने आपसे पूछा होगा कि आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन है। मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सा ऐसा गाना है जो गाकर आपने कहा ये मैंने क्यों गाया। सही हो नहीं, मैंने गाया, मगर जिस तरह से मैंने उसको क्रिएट किया था वो उस तरह से
पेश नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो नहीं हो सका। अच्छा अच्छा, लेकिन वो गाना तब भी आपकी मर्जी के खिलाफ भी आपने गाया, तो इतना अच्छा गा दिया आपने। वो एक्चुअली जो वो मेरा स्केल ही नहीं था। हाँ। किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक फर्द की वजह से जो है वो मुझे स्केल अपना जो है वो बहुत नीचे करना पड़ा, और जो मैंने एक्चुअली बनाया था वो उसको उस तरह से पेश ही नहीं किया, कि बनाया ही नहीं गया। अच्छा चले, राहत भाई के कराची से ताल्लुक नहीं, मगर पर्चियां आपको तब भी मिली। अक्सर कराची वालों को पर्चियां मिलती थी, क्या पर्ची? बर्थडे की फरमाइशों की पर्चियां तो आपको मिली। अक्सर उन पे गाने नहीं भी लिखे होते थे, कुछ अलग से जुमले भी लिखे होते थे। बड़े अजीब अजीब लिखते हैं लोग। मुझे मैं आपको उसमें से एक वाकया सुनाता हूँ। हाँ। फरमाइश हुई तो मुझे समझ ना आई। जो बीच में से शुरू कर रहा था, जहाँ से अंतरा होता है ना, हाँ। वहाँ से शुरू कर रहा था। अब अपना वो था ना, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना मेरे भी पास जरूरी तुम था। होगा। नहीं, बहुत अच्छे भाई, हंसना वाकई मना है। हंसना वाकई मना है। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा मेरे पास तुम होगा गाना है वो। शर्मिंदा ना कर। अच्छा, शर्मिंदा कर रही है, जरूरी था। तेरी हरकत मुझे। वाह। अच्छा, वो था तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते। तो वो पता क्या कह रहा था? वो गाना सुनाइए जिसपे वो कह रहे हैं कि तवे पे। वाह। मैं कुछ मिनट तो समझा ही नहीं, मैं ये क्या कह रहा है। ओ जी खान साहब, वो तवे पे वाला। हाँ, वो मैं कह यार तवे पे क्या है, वो तवाफे आरज़ू करते। तवे पे, वाह। अच्छा, एक और था, किसी ने लिख दिया ए तुम एक बोर बंदा हो, वो क्या था? नहीं, वो तो मुझे नहीं कहा था, उन्होंने पता नहीं किसको कह दिया था। वो लिखा है ऐसा ही था कि तुम एक गोरख धंधा हो लिखना था, तो लिखता है तुम बोरक बंदा हो। बोरक बंदा हो। थोड़ा माहौल शायराना करेंगे। आपने इतना अच्छा शेर कहा, मुझे जो है ना वो अच्छे शेरों से कुछ एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। क्या होती? बुरा सा लगने लगता है। अच्छा शेर को मेरे छोटे सुनाए ना, तो मैंने किया ये रखा है कि आज हम आपसे कुछ चंद सवालात पूछेंगे, छोटे छोटे। उनके जवाबात से हाथ के हाथ एक नज्म तैयार कर लेंगे जो गारंटीड बुरी होगी। ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है उद्यम नज्म। राहत भाई, सवाल है, राहत भाई को अंदरूनी जिस्मानी अज़ा यानी कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा। दिल लिखो बेटा, दिल। एडजेक्टिव यानी कि प्यारा, खूबसूरत, गंदा, मैला, अजीब सा, कोई एडजेक्टिव। मैला लिखो बेटा। वो पर्सनल ले रहा है इसको। कोई नंबर। ओके, 7 लिखो बेटा। जैसे होते हैं ना फ्रेज, आई लव यू, आई मिस यू, बाय बाय, आई हेट यू, इस तरह कुछ भी। बाय 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 लिख दो बेटा। एक और अंदरूनी आजा, दिल हो चुका था, अब कुछ और। ऊपर से? नहीं, अंदर। अच्छा ठीक है। ऊपर से क्या मतलब हुआ? ऊपर से अच्छा था राहत भाई, लेकिन थोड़ा अंदर से। अंदर और ऊपर दोनों मिला के। अंदर और ऊपर। हाँ, अंदर और ऊपर मिला के। ओके, दिल हो चुका, गुर्दा लिखो। गुर्दे पे रोक दो। अच्छा, अगर हथौड़ा आपके हाथ पे लगे तो आवाज क्या आएगी? आए। इसमें भी सुर था। अच्छा, कोई पसंदीदा जानवर? ये सारी बात है, अब हंसना मना है तो फिर लॉइन। शेर लिखो बेटा, शेर। कोई कीड़ा जो बाहर घूमता हो। जो बाहर घूमता हो। जो बाहर घूमता हो। अंदरून से बाहर लाया हूं मैं आपको। बाहर घूमता हो। ये कीड़ा क्या मतलब? क्या कॉकरोच, छिपकली, लाल बेग। छिपकली तो बहुत ही बुरी चीज होती है। हाँ। छिपकली लिखो बेटा। अच्छा, कोई सब्जी, कोई भी। पोटैटो, आलू लिखो बेटा। जो कोई ऐसा आइटम जो बाथरूम में मिलता है। साबुन वही मिलता है ना? वही मिलता है। अक्सर खत्म हो जाता है।
साहब। अब सवाल गहराइयों में जा रहे हैं। कोई लेंथ, क्या लेंथ यानी कि लंबाई, इतना कितना होगा यार? इतना 16 इंच कर दो बेटा। हाँ 16 इंच। अब कोई ऊंचाई, ये भी फुटों में ही होगी, 6 फुट 3 इंच। हाँ यार 6 फुट। छोटा कर लें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किसको छोटा करना है? किसी बुलंद चीज को थोड़ा छोटा करना है। बुलंद चीज को मैं सलमान भाई को छोटा नहीं कर सकता। उनको मजीद क्या छोटा है? हाँ 5 फुट लिख दे, 5 फुट कर लेते हैं। 5 फुट लिखो बेटा। अब किचन में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज, चमचा, हांडी, छुरी, छुरी अरे छुरी लिखो बेटा। बस 2 सवाल। कोई पीने की चीज रात में जो टीवी में बताई जा सके। अरे क्या बात कर रहे हो, हर दफा बताई जा सकती है। प्रॉब्लम है वो, उसका नाम कभी कभी तहूरा भी तो है। तहूरा भी है, लेकिन अभी तहूरा नहीं। तो ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस उसमें मिला दो कुछ, लेकिन अभी ऑरेंज जूस। जो ये कहते हैं भैया कर दे यार। अच्छा, बस आखिर में कोई जाहिरी बॉडी पार्ट, ऊपर से। हाँ आंखें ना, आंखें 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 लिख के खत्म करो और ले आओ, नज़म ले आओ बेटा। भाई अर्ज किया है कि दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूंगा। दिल आ गया। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूंगा, मौसीकी के उस्ताद के सामने आज मैं शायरी करूंगा। और अर्ज किया है कि एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार। वाह, मेरा दिल देखो, सब पे कुर्बान कर रहा हूं मैं कि एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 7 थे उसकी मूंछों पे बाल। एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 7 थे उसकी मूंछों पे बाल, और बाय बाय हर वक्त मुझे कहती थी वो। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाय बाय, भाई भाई नहीं, बाय बाय। बाय बाय हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे गुर्दे में रहती थी वो। क्या बताऊं कि मेरे गुर्दे में रहती थी वो, और जब उसको देखूं मेरे दिल से आई आए आवाज। जब उसे देखूं मेरे दिल से आई आए आवाज। दूर से वो हिरन लगे, शेर लगे जब हो पास। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी, जमी हुई चाल, ज़ादी कर ली थे छतीरियां नु जफे। और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी, और उसके मुंह से आलू गिरते थे। उसके मुंह से आलू गिरते थे जब भी वो कुछ बोले, उसके दांतों में साबुन फंसा होता था। उसके मुंह से आलू गिरते थे जब भी वो कुछ बोले, उसके दांतों में साबुन फंसा होता था जब भी वो मुंह खोले, और 16 इंच का हाथ था उसका। शायर को फील हुआ है, शायर ने फील किया है कि 16 इंच का हाथ था उसका, उस पर 5 फुट का नाखून, और छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो, बगैर डर के जीती थी वो, ऑरेंज जूस आंख से पीती थी वो। बगैर डर के जीती थी वो, ऑरेंज जूस आंख से पीती थी वो। अब नहीं है मेरे पास उसको याद करने के बहाने, अब नहीं है मेरे पास उसको याद करने के बहाने, अब बस मैं सुनता हूं राहत फतेह अली खान के गाने। क्या बात, क्या बात, बहुत। खवातीन आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लें, वापस आए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। आंखें झुक कर उठी तो क़ज़ा बन गई, आंखें झिलमिल कर आसमान और ज़मीन। अरे यार, presented by Surf Excel, Allpers Milk and powered by Lipton। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान। राहत भाई, ऐसा है कि दुनिया भर में जहां भी कवाली सुनी जाती है, चाहे म्यूजिक कवाली ना भी हो, म्यूजिक जहां पे भी सुना जाता है, वहां उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का नाम जाना जाता है। बेशक।
हम उन्हें गायकी के हवाले से ज्यादातर जानते हैं, मगर पता ये चला कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का था। बहुत एक बार आपने उनसे मॉइस्चराइजर यानी लोशन वोशन मांगा तो उन्होंने कोई खास जवाब दिया आपको, क्या था वो? मैं नहा के निकला तो मैंने उनके वॉशरूम के बाहर से मैंने कहा कि यहाँ भाई कोई खुश्की दूर करने वाली क्रीम है? तो वो आए, कहते बेटा यहाँ पे क्रीमें बहुत हैं मगर खुश्की दूर नहीं होती। अरे हाँ। अच्छा भाई, खुश्की से याद आया, हमारे पास खुश्की पे रहने वाले कुछ इंसान मौजूद हैं। अच्छा, ये आपके लिए सवाल लेकर आए राहत भाई, बहुत दिल से। हाँ भाई, पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा। चंद। ये मांगने वाला है या नहीं, ये चांद? ये चांद वाला चंदा। बस भाई, तुम लोग भी जख्म में नमक छिड़कने को कभी नहीं। चंदा मैडम क्या करती हैं आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट। को सवाल नहीं है? मैं इनको कहूंगी कि चंदा के नाम पे कोई सॉन्ग अगर हो तो। चंदे के नाम पे? चंदा, चंदे नहीं, चंदा, चांद वाला चंदा। चांद वाला चंदा। अच्छा, आपको कोई ऐसे एहतरामन नहीं बुलाए चंदा सुनिएगा तो आप तो नाराज हो जाती होंगी? तमीज से बात मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मेरे बड़ों ने नाम रखा है, मैं तो बहुत खुश रात भाई चंदा के नाम पे। यार एक्चुअली मुझे चंदा के नाम पे तो सॉन्ग ज़्यादातर मैंने नहीं गाए हुए। नहीं। आपने भी ध्यान से मुझे करेक्शन करा। नैनो पे मैंने बड़ा गाया है। वाह, चंदा के नैन अच्छे हैं, चंदा के नैन बहुत अच्छे हैं। एम ही बना दो आए थे बैठे। देखिए, इसको रिलेट करते हैं हम। आंखें होंगी तो चांद देखा जा सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें या मैं कदे के ये दो बाब हैं, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो कज़ा बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो हया बन गई, आंखें झुक कर उठी तो कज़ा बन गई, आंखें जिनमें आखिर में जाएंगे। क्या बात है। नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। भाई खड़े होके तालियां हो जाएंगे यार, खड़े होके। क्या बात है रात में। अल्लाह, रोंगटे खड़े हो गए रात भाई। कहाँ? कहाँ में क्या मतलब हुआ? हाँ भाई, अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जावेद। जावेद, क्या करती हो तुम? मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। ओ वाह। भाईजान पानी चाय का पूछो। अच्छा, सवाल लाए जावेद भाई। जी बिल्कुल। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक आपको भी। और तबिश भाई, आप ईद मुबारक। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने दुनिया भर में बहुत सारे शो किए हैं, और बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में क्या बुनियादी फ़र्क है? कॉन्सर्ट्स में यार ये फ़र्क ये है कि आप लोग अपने हैं। हाँ। और जब हम गैर ममालिक में जाते हैं तो वहाँ भी आप जैसे जो चाहने वाले हैं वहाँ भी होते हैं, और हमें जो है वो आपके लिए हम वहाँ से गैर मुल्क में जाके इज़्ज़त बटोर के लाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ भी इज़्ज़त मिलती है, हमें यहाँ भी इज़्ज़त मिलती है। रात भाई, अभी आप जाइएगा ना गैर मुमालिक में जाइएगा, उनको बताइएगा इज्जत तो दें, तो डॉलर भी अगर हम लोगों को दे दें बड़ी जरूरत सी थी रात भाई। मतलब डॉलर आने कौन देगा यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फराजा हंगीर। और सबको सबसे पहले ईद मुबारक। और मैं आपसे सर ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। खैर मुबारक पहले ले लीजिए ना। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सिंगिंग के लिए बाय बर्थ आवाज़ का अच्छा होना ज़रूरी है या फिर
प्रैक्टिस भी कुछ अहमियत रखती है इस मुतालिक। फराह प्रैक्टिस तो की है, तो इस नहज पे आए हैं हम, और दुनिया भर में नाम जो है वो मजाक में नहीं होता। ऐसी बात, बहुत सीरियस काम करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जी मैं नई जनरेशन के लिए पूछना चाह रही थी। हाँ, नई जनरेशन को चाहिए कि वो वक्त में, अब बोल तो वक्त नहीं है, हाँ जी। है बीमार रहते वक्त है नहीं आपके पास? क्यों नहीं है यार, है वक्त है, मगर करना नहीं चाहते। लेकिन जिनको शौक है उनके पास तो होगा ही वक्त, उन्हें निकालना ही पड़ता है। नहीं, आपको पता नहीं है कि और भी दुख हैं ज़माने में सिर्फ गाने के सिवा। जी हाँ। और जो रोज़गार, अगर सुना है कि अगर पेट भरा होता है ना तो काम भी अच्छा होता है। अच्छा बेटा, ये तुमने अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। बताया था इतनी मैंने। एक्साइटेड थी कि आपके शो में आने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? फरा। फरा, तुम क्या करती? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में? हाँ इसके अलावा कुछ करती हो? नहीं। तू पढ़ी रहती? मैं 4 घंटे से फरा कह के बुला रहा था, उनका नाम ही था वो। अच्छा, शुक्रिया सर आपका नाम याद रखने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा मैम, क्या करती हैं आप? मैं LHW। सॉरी? LHW। LHW क्या होता है? अच्छा, खैर अच्छा ही लग रहा है, कुछ इंग्लिश में होगा। अच्छा, लेडी हेल्थ वर्कर। लेडी हेल्थ वर्कर। मैं लेडी रहा नहीं ना कभी। यार मुझे भी बता दो क्या हो रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर है, लेडी हेल्थ। ओह, माफ करिए। अच्छा, मैडम को सवाल लाई हैं आप? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं इनका गाना सुनना चाहती हूँ, ये मेरी फरमाइश है। इतनी देर से तो सुना रहे थे। राहत भाई, तेरी ओर आपका फेवरेट गाना है ना? अच्छा, ओके। मैंने कहा मैं फरमाइश इस तरह फॉरवर्ड कर दूं। हम आपका फेवरेट। आपका फेवरेट वही है। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया, रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। माँ जी कोई फरमाइश हमसे भी कर ले। शर्मा सी गई। चल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा लगो बंदे का कब्ज नहीं खुलता। निकल गया पूरा। हाँ भाई, क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद अब्दुल वहाब। मोहम्मद अब्दुल वहाब। क्या करते हो अब्दुल वहाब? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बड़ी बात है ये, बहुत कम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। कोई सवाल लाए हो मियाँ? जी लेके आया हूँ। राहत भाई आप लियालपुर से हैं तो उधर के लोग जूतों पे बहुत मशहूर हैं, तो एक जगह ताबिश भाई पे भी हो जाए। राहत भाई, ये फरमाइश जो है, यही जो है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। नहीं, ये क्यों नहीं कर सकते? अबे तुम मुझसे तो पूछ यार। सुन तो लेना यार। हमारे शहर में जुगते थोड़ी बहुत होती होंगी, आप लोग जानते ही हैं, मगर ज्यादातर जो है वो सिंगर अच्छे हैं यार। ये बात तय, बिल्कुल तय, सही बात है। जुगतों के लिए मशहूर। कुछ और कर दो, कुछ और कर दो। इसको फैसलाबाद में वही मिला ना, सिर्फ ये जाता है वहां जुगते पड़ती हैं, इसको लगता है वही काम होता है। अब्दुल वहाब तुम खुद मार दे यार। आप ना आप हंसिए बस। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। आपकी आवाज़ से कभी कोई मुतासिर होकर रिश्ता आया आपके लिए लड़की का? मेरी आवाज से मुतासर हो गए, मेरी शादी हुई है मैम। आपकी शादी के बाद? नहीं, आपकी शादी के बाद? बात क्यों रिश्ता शादी के आएगा? बाद क्यों आएगा रिश्ता? क्या बात कर रही हो? मार पिटवाएगी क्या? वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अनिका नाम है अनिका, मेरा। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस चीज़ की? मैं एमबीए कर रही हूँ। आप एमबीए? जी, जी। वेरी नाइस। कोई सवाल लाएंगे? जी जी, मेरा राहत साहब के लिए सवाल है। सबसे पहले ईद मुबारक सर। और राहत अल यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई प्लान है कि अपने नाम का आप एक इंस्टीट्यूट बनाएं ताकि बहुत से बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो आपके नाम के इंस्टीट्यूट से सीख सकें? ये बहुत अच्छी बात अच्छा आपने सवाल की है, बहुत अच्छी। मेरे नाम पे अनअनाउंस्ड जो है वो लोगों को धोखा भी दिया जा रहा है। अच्छा। और जी हम राहत फ़तेह अली खान साहब को जानते हैं, हम वो सिखाते हैं, आप हमारे पास आइए, हम ये करिए वो करिए। तो ये बहुत सारे जो है वो गलत किस्म के जो चीज़ें हो रही हैं। मैं अनाउंस करना ये चाहता हूँ, एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ। अरे वाह। और जहाँ पे जो यंगस्टर हैं, यंग जनरेशन है हमारी, वहाँ पे ऑनलाइन सीखेंगी। जो फीमेल्स हैं वो ऑनलाइन सीख सकती हैं, वेरी नाइस। और जो मेल हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके वो सीख सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत ज़रूरी है रात भाई, बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर पालूस खोखर। आई एम क्रिश्चियन। अरे वाह, आप कोई सवाल लेकर आए? मैं सर के लिए ये कहना चाह रहा था कि आई एम क्रिश्चियन, मेरे बच्चे जो हैं दोनों वो परस्तार हैं, और इस वक्त मेरा बेटा मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा है, और वो अपने यानी कि स्कूल में नात खां भी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी बेटी भी इस प्रोग्राम में आई है, बेटा भी आया, और वो परस्तार चर्चेज़ में बहुत सारी परस्तिश करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने स्कूल में नात खां भी हैं, उनको सेलेक्ट किया गया। तो मैं सिर्फ सर की स्माइल से मुतासर हूँ। सो वेरी नाइस पर्सनैलिटी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा स्माइल कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये याद आ रहा है यार, मैं अल्लाह की कसम मैं सही हंसता हूँ यार। वो बुरा नहीं सवाल है यार सर। मैं अच्छा, मैं तेरे लिए मैं आपके लिए सर मेरे लिए ये भी बहुत खूब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, क्या करती हो तुम? स्टडी। अच्छा, कोई सवाल लाइए। जी, राहत साहब के लिए। राहत साहब से करो। जी बोलिए। आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी आवाज़ से कभी कोई मुतासिर होकर रिश्ता आया आपके लिए लड़की का? मेरी आवाज़ से मुतासर हो गए, मेरी शादी हुई है मैम। आपकी शादी के बाद? नहीं, आपकी शादी के बाद? बात क्यों रिश्ता आएगा? क्यों आएगा रिश्ता? क्या बात कर रही हो? मार पिटवाएगी क्या? हल्के से बता बेटा, ये सवाल इस तरह हल्के से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? तलहा। तलहा भाई, क्या करते हैं? स्टूडेंट भी हूँ, जॉब भी करता हूँ। मुझे लग रहा है आपकी पैंट देख के लग गया था आप दो काम करते हो। नहीं, रात पे आप ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल जॉब करते होंगे आप। जी जी सर। कोई सवाल है? सर राहत से क्वेश्चन है मेरा। सर आपने माशाल्लाह हर जो जितने बड़े बड़े कंपोज़र्स हैं आपके साथ काम करना चाहते हैं और करते भी रहे हैं। कोई ऐसा कंपोज़र आपका मतलब आपके माइंड में हो जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो उनके साथ काम करने की? बार बार काम करने की। एक्चुअली मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करा है और बहुत अच्छा काम किया, और जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। जेम्स हॉर्नर है, उन्होंने टाइटैनिक का म्यूज़िक करा था। फोर फेदर्स का उन्होंने म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर किया, मैंने उनके साथ काम किया। बिग गाय। यस। और उसके बाद मैंने जो बॉलीवुड में एक से एक जो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जैसे विशाल एंड शेखर हैं, विशाल भारद्वाज हैं, शंकर महादेवन हैं, साजिद अली वाजिद अली हैं, ख़ास तौर पे लक्ष्मिया जी हैं। ए रहमान साहब के साथ मैंने काम नहीं किया। नहीं किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया उनके साथ काम। और इन लोगों के साथ मैंने काम किया और बहुत मुझे मज़ा आया। अब और क्या मतलब इसके बाद और क्या रह जाता है? अब इसके बाद यही है कि अब दूसरों को चाहिए कि हमारे साथ काम करें। exactly. हमने तो कर लिया काम, कर लिया सारे काम, आपने निपटा दिया आपने वो सारे। चलो भाई, अगला सवाल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, क्या करते हो वकास? मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हो, कोई सवाल लाए? जी सर। सर मेरा सवाल राहत फ़तेह अली खान साहब से है। पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। थैंक यू। सर मेरा जो ज़ौक़ है ना वो शायरी के हवाले से है। काफ़ी मैं शायरी का ज़ौक़ रखता हूँ। तो आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर हम कंपैरिजन करें कि आज जदीद दौर के जो गीत हैं और पुराने दौर के जो गीत हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कर। तो पुराने जो गीत हैं उनमें हमें वज़न नज़र आता है, बहर नज़र आता है, और आज के जो जदीद दौर में के गीत हैं इसमें रैप का नाम इजाफी हो चुका है और अजीब तरह के सॉन्ग है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं रैप को तो बहुत बुरी तरह देखता हूँ। कैसी नजरें होती हैं? ये क्या है, ये क्या शुरू हो गया? आई डोंट लाइक रैप काइंड ऑफ म्यूज़िक, मुझे नहीं वो पसंद है। और जो जहाँ तक आज के म्यूज़िक की, ओवरऑल म्यूज़िक की बात है, तो कुछ अच्छा काम भी हो रहा है भाई। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है, बट हो रहा है। ठीक है। और पुराना जो दौर था उसमें ये था कि उसमें होता ही अच्छा था, वही होता था जो अच्छा होता। राहत भाई ये बताइए कि आप कभी ऐसे, क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, उनके लिरिसिस्ट भी अच्छी लिखते होंगे उर्दू, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। कभी आप ऐसा होता है कि आपका सुखन, आपका माशाल्लाह से सुखनवर आदमी, कभी करेक्ट करते हो कि नहीं ये वजन नहीं है, इसको सही करें? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो जो एक आध लाइन जो वहाँ के भी जो नए लिखने वाले हैं, वो सिचुएशनल सॉन्ग पे जब बात आती है तो फिर हम अपने जो हमारा एक जो ग्रेस है, हाँ, उसको डैमेज ना कहीं कर दे वो वर्ड। ठीक है। जो फिर वो मैं ट्राई किया करता था कि अगर वो उसको चेंज कर दें, अगर वो चेंज नहीं करता तो मैं गाना छोड़ देता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हो तुम? मैं स्टडी करता हूँ। बताओ, कोई सवाल है तो? मेरा राहत साहब से सवाल है, एक तो सवाल है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। सवाल ये है कि आपकी कोई बचपन की ऐसी आदत जो आप आज तक ना भूल पाए हो? आज तक ना भूल पाया जी। आदत कोई ऐसी रात भाई जो बचपन से कैरी कर रहे हो? नहीं। मुझे मेरी आदत रही है कि मैं अपने आप को कैरी करता हूँ। तो आज तक कैरी किया हुआ है। तो ये तो मेरी आदत है। वाह। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। चुप करें आप। मैं बात ही गहराई में जा रहा था मैं। हाँ, आपका एक मशहूर सॉन्ग है मेरे पास तुम हो, उसके अगर 2 अशार जो हैं गुनगुना दें तो। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्या हुआ? ये थी आज की हमारी ऑडियंस, ब्रिलियंट ऑडियंस थी, अपने लिए तालियां बजाइए ख़वातीन और हज़रात। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आस्था मनाए, कहीं नहीं जाएगा। सर आप काम क्या करते हैं? सर आप तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरी मोटर बाइक की शॉप है। कहता अच्छा कहाँ है? मैं कहता तेरे सर में। दूसरे में तुम, तीसरे में गुम है। वाह। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू आस्था मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, ऑल पर्स मिल्क एंड पावर्ड बाय लिप्टन। मेरे साथ मौजूद है राहत फ़तेह अली खान। राहत भाई, 2014 पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल था, उससे कि नोबेल पीस प्राइज़ में 2 पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। एक मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, दूसरा पहला पाकिस्तानी जो नोबेल पीस प्राइज़ में परफॉर्म करने गया, हेडलाइन करने गया, वो आप थे। कैसे लगा? कितना बड़ा क्राउड था? उन्होंने कैसा रिएक्ट किया जब आपने परफॉर्म किया? बहुत अच्छा उनका रिएक्शन था। और
और 9.5 मिनट की परफॉर्मेंस करनी थी आप। 9.5 मिनट की परफॉर्मेंस थी और 3 दिन सिर्फ 9.5 मिनट की परफॉर्मेंस कैसे, कहाँ पे कट होगा, कहाँ से स्टेज जो है वो व्हील्स पे थे, वो उनको लेके आना है उन्होंने। हमने ड्रेस रिहर्सल, स्टेज ने मूव कब करना है, यहाँ पे आएगा, एक एक चीज़ उन्होंने वो हमारी जो है वो रिहर्सल करवाई। और उसके बाद जब हमने परफॉर्म किया तो परफॉर्म करने से तकरीबन 45 मिनट पहले मैं बाहर आया लास्ट रिहर्सल करके, तो तकरीबन 11,500 की ऑडियंस उसमें कैपेसिटी थी हॉल की, एक ह्यूज डायनासोर ऑडिटोरियम। तो वहाँ पे सिर्फ कुछ चंद 120 लोग होंगे एक लाइन में लगे हुए 45 मिनट पहले, जस्ट 45 मिनट पहले, जस्ट वन डोर। तो वहाँ पे मैंने जब देखा तो मैंने सलमान भाई को बोला, मैंने कहा सलमान भाई 11,500 कैसे आएंगे अब 120 लोग बैठे भी तो ये तो 120 ज़्यादा 300 बंदा खड़ा होगा। तो जब हम गए हैं ऑडिटोरियम में तो वो पैक्ड था, बिल्कुल पैक्ड था। और बगैर किसी लड़ाई के ये मेरी सीट पे ये बैठ गया, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेशन है। हमारे तो जहाज़ों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, मेरी सीट में भी झगड़े शुरू हो जाते, सिनेमा हॉल से शुरू होके जहाज़ों तक। जहाज़ों में झगड़ा होता है ना, PIA में आप कभी भी बैठे, हमारी अपनी एयरलाइन है, मैं तो बात करता हूँ उसके बारे में। अगर आपकी विंडो सीट है ना, वहाँ पहले से कोई बैठा होगा, अब आपको देखेगा तो आप बोलेंगे भाईजान मेरी सीट है, बोलेगा मर क्यों रहा है, तू बैठ जा, खिड़की वाले पहले मरते, इस तरह कह के ना दिल से उतार देगा। दोनों सीटें एक ही जगह जा रही हैं, एक ही जगह इस तरह के बहाने बनाते हैं। 11,000 का क्राउड, राहत भाई, इससे मुझे याद आया सवाल कि कितने बड़े क्राउड में मैक्सिमम परफॉर्म किया है आपने? 1,30,000 की कैपेसिटी का पॉडियम मैं कहूँगा, वो पॉडियम था ग्लोबल विलेज में, दुबई में ग्लोबल विलेज। 1,30,000 लोग, हाँ, 1.25 लाख से ऊपर ऑडियंस थी वहाँ पर। राज भाई अपने अंदाजे के लिए कम से कम कितने लोगों ने परफॉर्म किया? 8 लोगों में। 8 लोगों में? yes. ये कौन लोग थे 8? मतलब आपको पता शौकीन हजरात होते भी हैं, शौकीन, हमें भी 8 लोग सुन सकते हैं। अच्छा राज भाई, ऐसा होता है कवाली में, जाहिर बात है एक पैशन रिक्वायर्ड होता है, एक बहुत ही मिस्टिकल सी एक आर्ट है ये। कवाली सुनने वालों में भी एक वज्द तारी हो जाता है, और वो वज्द में अजीब अजीब हरकतें भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो वज्द के बगैर पैसे फेंकते हैं, कुछ लोग अपने आप को फेंकने को तैयार हो जाते हैं। कभी इतने हज़ारों कॉन्सर्ट किए, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ, पागल ही हो गया वो बंदा। एक जगह हम परफॉर्म कर रहे थे, लाहौर की बात, तो वो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी फरमाइशें की उसने, बड़ी टिपिकल। सांसों की माला सुना दीजिए, वाह, सांसों की माला सुना दी, ये जो हल्का हल्का सुरूर सुना दीजिए, वो सुना दी, तुम्हें दिल लगी, यानी सारी इंटेलेक्चुअल फरमाइशें जो हैं वो कर रहे हैं, टॉप की। हम ये सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि मुझे वो फरमाइशें कर रहा था कि यार ये बंदा समझदार, हाँ, इसको पता है। तो मुझे वो सी ऑफ करने आया, गाड़ी में बिठाया, कहता सर मैं आपसे बात पूछने जा रहा था। आपने तो खैर पूछी ही कुछ नहीं। मुझसे पूछा उसने कि सर आप काम क्या करते हैं? सर आप तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरी मोटर बाइक की शॉप है। कहता अच्छा कहाँ है? मैं कहते तेरे सर में। दूसरे में तुम, तीसरे में गुम है। वाह। अच्छा रात भाई, ऐसे फैन आपके क्रेजी फैंस हैं, ये तो आपने स्टोरी सुना, पूछ रहे काम क्या करते, लेकिन एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में आपसे एम्बुलेंस से मिलने आया था। हाँ नहीं, वो एक अटेंड करने, वो पेशेंट था, कैंसर पेशेंट, लास्ट स्टेज। अल्लाह अकबर। तो उसकी जब वो कहीं कभी सेहतमंद होगा वो बच्चा, हार्डली 26 ईयर्स ओल्ड, तो 4 साल पहले जब वो 22 का था तो उसका एक फेवरेट सॉन्ग था, अभी वो पता नहीं, आई डोंट नो कि वो अभी इस दुनिया में जिंदा है कि या नहीं है, मगर उसका फेवरेट सॉन्ग था मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ। बहुत अच्छा। तो जब हमारा ये वाला शो वहाँ पे सिडनी में ये हुआ तो उसकी बहन, माँ, ये लोग, और बाहर एम्बुलेंस 4-5 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने ये राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट आखिरी बार देखना है। वाह। इसलिए वो आया था। क्या बात। तो उस वक्त मुझे पता लगा एक्चुअली कि उन लफ्ज़ों के मानी क्या हैं। सही बात है कि मैं जहाँ रहूँ
मैं कहीं भी रहूं, राहत भाई 2 लाइनें, 2 तेरी लाइनें, याद साथ है। 2 लाइनें, राहत भाई, मेरा फेवरेट गाना। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। क्या बात है रात भाई। अच्छा रात भाई, कैरेबियन आइलैंड्स अमेरिका के साथ ही लगते हैं और बिल्कुल लगे वैसे हैं। वहां भी आप गए कॉन्सर्ट करने माशाल्लाह। वहाँ अच्छी बात ये पाकिस्तानी जब जाते सबसे खूबसूरत हम ही लग रहे होते। सही कहा कुछ ही आपने। जगह है मुल्क दुनिया। वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हंस लो थोड़ा। हाँ कैरेबियन बोलिए, सॉरी, वेस्ट इंडीज भाई, जमैका एंड जमैका, ये वाली जो रियासतें हैं। अच्छा, वहाँ की बहुत ही मजे की आपको मैं बात बताता हूँ। प्लीज। वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तानी नहीं है, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत फिजी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, और गुजराती बहुत है, इंडियन गुजराती, इंडिया के गुजराती हैं वो लोग वहाँ। बिल्कुल डिफरेंट होते हैं यहाँ के गुजरात से। ये इनको पता नहीं, समझते हमारे जैसे नहीं, बहुत कम खाते हैं। इंडिया वाला जो गुजरात है वहाँ के लोग। तो वहाँ का बंदा जो है वो अनाउंस कर रहा था, कहता है, आदरीन आप लोग को पता है कौन गाने आ रहा है? राहत फतेह अली खान गाने आ रहा है, बहुत अच्छा गाता है। तो अभी वो आएगा, वो गाएगा, बहुत अच्छा गाएगा। तो आप लोग रेडी है? आप बोलिए रेडी है। अब वो आएगा, अब वो गाना गाएगा। अब मैं वो अभी आपके सामने राहत फतेह अली खान आएगा। मैं कहूँ यार ये क्या हो क्या रहा है? कहते सर आपको बुला गया वो। जाइए, आप जाइए। अब मैंने वो हाफ टाइम हो गया, तो अब पूछ रहा है ऑडियंस से, अब बताओ आप लोग राहत फतेह अली खान कैसा गाया? आप लोग कहिए बहुत अच्छा गाया। ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अभी ये गाएगा। यार राहत भाई, इसी मौके पे, ईद का मौका, हल्का सा मुंह मीठा कर लें। भंग तो नहीं है इसमें? नहीं, वो वाली दूसरी है। पिछले साल से आपकी इंतजार में थी। अच्छा राहत भाई, कई मौके ऐसे आए होंगे कि आपने कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स किए होंगे जो पहले उस्ताद नुसरत अली खान कर चुके थे। क्या ऐसे कोई कॉन्सर्ट आपको याद है जो आपने उसी जगहों पर, उसी थिएटर में? हाँ जी, मैंने कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया और मैंने नहीं किया। हाँ। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ उन्होंने नहीं किया, मैंने। वो कौन सी जगह है? मैंने परफॉर्म किया। आई परफॉर्म इन हॉलीवुड बॉल। वाह, बहुत बड़ा, जो कि बहुत बड़ा सैन फ्रांसिस्को में है, यहाँ शायद LA में होगा। तो और एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉल है, कार्नेगी थिएटर। जी हाँ, आई परफॉर्म देयर। सबसे ज्यादा मजा आज तक कहाँ परफॉर्म करने का है? नोबेल पीस प्राइज। सबसे ज्यादा वो गाना ही बहुत गाया। और अच्छा, हम सुनने वाले कराची पाकिस्तान में शौक वाले होते हैं, कवालियाँ सुनने का एक एहतराम है। पाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है परफॉर्म करने का? लंदन में ज्यादा। लंदन में ज्यादा। अगेन पाकिस्तानी सुनते होंगे? नहीं, पाकिस्तान भी हैं, इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं वहाँ पे। और जो ये वो ऑडियंस है जो मेरे बचपन से हमारे साथ है। हाँ। और खान साहब को सुनते वो जनरेशन अब वो आपकी तरफ आ गई, आगे बड़ी हो गई। अच्छा, इंडिया की बात करेंगे। इंडिया आपने सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से इंडिया में आपने काम किया है। हमारे में आतिफ असलम, आप आतिफ भाई हैं, उन्होंने काम किया, मैंने किया, शफकत भाई उन्होंने किया। लेकिन मकबूलियत की बुलंदियों पर आप इंडिया में गए। वहां पर जब आप जाते हैं, अब जाहिर बात है आपको एज उस्तादी ट्रीट करते हैं, आपका एहतराम तो दुनिया भर में है, ये पूछना बेकार होगा, यहाँ ज्यादा एहतराम मिलता है। वहाँ पर जब कवाली आप गाते हैं तो क्या उनको भी उतनी एटिकेट्स आते हैं कवाली सुनने के जितने हमें? मैं बताऊँ ताबिश भाई कि जो कव्वाली में जो लुत्फ लोगों को आता है, हाँ। और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तानी ऑडियंस है वो चाहे वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स को बहुत लाइक करते हैं, मगर हाँ जब कव्वाली शुरू हो जाती है तो फिर वो
उसके बाद उनको जितना मज़ा कव्वाली में आता है ना, वो शायद बयान नहीं कर पाते कि उनको कव्वाली में मज़ा कितना आ रहा है। अभी आजकल के हालात ऐसे हैं, आर्टिस्ट ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे, क्या कहना चाहेंगे आप एज एन आर्टिस्ट? आपको ये तकलीफ देती चीज़? देखिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल। बेहतरीन, तालियां भाई, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। ये चीज़ें आप साइड पे रखें कि दिल करता है नहीं करता है। हाँ। जहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत की बात है, पहले पाकिस्तान है, उसके बाद सब कुछ। क्या बात है, यही चाहते राज भाई। इसी के साथ अब करेंगे ये कि अब वक्त आ चुका है कि आपकी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की जाएं। यार ना करें, बहुत मजा आएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें तो है ठंडा आइस, ठंडा जेल है इसके अंदर, आके ठंडी कर देगा। नहीं यार, ये क्या है भाई? कुछ भी नहीं है रात भाई, मैं खुद पहन के दिखाता हूँ, ये देखें आप। नहीं, आपने थोड़ी देर के पहनना। क्या मजा आ रहा है रात भाई, क्या क्या नजर आ रहा है? अच्छा, क्या देख रहा है? आप पहनने बताता हूँ क्या है। जब आप ये पहनेंगे रात भाई, तो आपकी जो स्क्रीन लगी है ना पीछे, इस पे या तो किसी शख्सियत की, किसी जगह की, या कोई चीज की तस्वीर आएगी। ओके, आप उसके बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। आपने सवालों से गैस करने क्या लगा, बहुत मजे की चीज। देखो मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट वेरी गुड इन द गेम्स। आप फिक्र ही नहीं करें, ये गिफ्ट हैम्पर है, फिलिप्स ने आपके लिए भेजा है। मैं पहले ही हारता हूं ये। नहीं, उन्होंने कहा है भले कैसा भी खेलें देकर ही भेजें। ये इसमें भी कोई चुगल होगा? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, इसमें सफाई की चीज है। अल्लाह की कसम। अब आप देख, मर्दों के ओके, देखो सफाई की है नहीं। थैंक यू, ओके, ठीक ठीक बोला आप। असली 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 गिफ्ट। राज भाई वाह, राज भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे अच्छा, बहुत प्यारे, मुझे भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। राज भाई, इस सेगमेंट के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स। अभी निकालूं? नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया भाई। ऑब्जेक्ट लगाइए, लगाओ बेटा। हाँ, ओए होए ओए, राज भाई वाह। राज भाई आइटम आ चुका है। ये इंसान है? नहीं नहीं, बिल्कुल इंसान नहीं है। जानवर है? जानवर भी नहीं। जानवर भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है। एक हिंट दे देता हूं, इसको पकड़ते हैं हाथ से। यार हाथ से पकड़ते हैं, मगर हाथ में ये पूरा नहीं आता। अच्छा, पूरा पकड़े तो हाथ में आता होता? नहीं, इसको पूरा पकड़े तब भी हाथ में नहीं आता, थोड़ा सा निकला हुआ होता है आगे पीछे से, ऊपर से गोल, नीचे से लंबा। बहुत अच्छी हिंट है ये, अगर आप इस पे ध्यान दें। ये डंडा है? डंडा नहीं, डंडा डंडा छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है। कुछ और भी हिंट दे दो यार। मैं कह दो रहा हूं, छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है। डंडा, एक सेकंड, हाथ में पकड़ते हैं, ऊपर से डंडा हाथ में नहीं पकड़ते और क्या? नहीं, ये डंडा नहीं है, लेकिन डंडा ये इसको हाथ में पकड़ते हैं, ऊपर से गोल, नीचे से लंबा, और छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है। मोटा है? कभी कभी मोटा होता है, आजकल बहुत छोटे भी आ रहे हैं। और लोग इसको हजारों लोगों के सामने पकड़ने से भी नहीं घबराते। रात भाई आपके बहुत करीब है, आपने तो इसको कई बार मुंह लगाया है। रात भाई, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, हाँ, चम्मच। अरे रात भाई, चम्मच की आप देख रहे हैं, हिंट्स पे वापस आते हैं। अरे चम्मच है? चम्मच नहीं, आपके बहुत करीब है, आपका चोली दामन का साथ है इससे। ओ माइक। यस, पहने रहिएगा रात में, पहने रहिएगा। अब देखें ना, ऊपर से गोल, नीचे से लंबा, हाथ में पकड़ते। अच्छा, आगे चलें। लगाओ भाई, दूसरा आइटम लगाओ भाई। ओए ये क्या है? वाह 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 वाह, लग गया है भाई, लग गया है। आइटम लग चुका है रात भाई। इंसान नहीं, जानवर बिल्कुल भी नहीं, चीज है। मीठी? बिल्कुल ही कड़वी। कड़वी? ओहो, कड़वी, बहुत कड़वी। सब्जी है? हाँ। करेला? अरे आखिरी आइटम रह गया, बस आखिरी आइटम रह गया। वाह भाई वाह, सब्जी में बहुत अच्छा पहुंचे आप। चलो भाई, आखिरी आइटम लगाओ, लास्ट। रात भाई वाह, कई लोगों का ये जो हंस रहे हैं कुछ और ही है। रात भाई आ चुका आइटम, और ये अब आप सवाल पूछेंगे, ये भी चीज है, चलें, इंसान नहीं है।
इंसानों वाला कोई शय नहीं है। ये है इंसानों के काम की चीज़ है मगर इंसान नहीं है। हारमोनियम? हारमोनियम नहीं है रात भाई, ये मैं आपको बताता हूँ। आप कोई हिंट दे दे। मैं हिंट देता हूँ, ये नरम है। ओके। बहुत बड़ी हिंट है। खाने वाली चीज़ है? नहीं, खाने वाली नहीं। नहीं खाने वाली? नहीं। कुछ लोगों को नरम पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मेरा सख्त हो। स्लाइस अच्छा आपने गैस किया लेकिन है नहीं। स्लाइस अच्छा आपने इस हिंट से स्लाइस अच्छा निकाला। अभी आपके आस पास है। मेरे आस और पास है। आस और पास है, आपके आस और पास है। मैं भी हूं आपके आस में बैठ रहा हूं, मैं हूं ये, ठीक है, आपके आस पास है। हाँ। फिर आप ही होंगे? नहीं, मैं नरम का हूं। अच्छा नहीं, अरे अच्छा क्या मतलब हुआ? नरम सा है। अच्छा, कुछ लोग इसको बिल्कुल ही सीने से लगा कर ही रखते हैं। पिलो? ओह यस, भाई बस एक आखिरी रह गया। फरमाइश आई है एक आखिरी, क्योंकि बहुत स्पेशल आइटम है। अरे हो गया ना यार। ओए चल अपना रात भाई, आइटम नहीं है इस बार, आपकी पसंदीदा आप शख्सियत है। शख्सियत। एज क्या है इसकी? एज अब तकरीबन 60 की होने लगी है। बकवास है, गलत है। कसम से 60 की होने लगी है। 60 की? 60 की। इसकी 60 की एज हो रही? इसकी, मेरी नहीं, इसकी 60 की होने लगी है। होने लगी है? हाँ। ये गाते हैं? नहीं, गाते बहुत गा लेते हैं मगर बहुत बुरा गाते भाई। गा लेते हैं। इंडस्ट्री से हैं? इंडस्ट्री से हैं। एक्टर है। मेल? बहुत मेल है ना? हाँ मेल है। इनका मेल जोल भी बहुत है आपसे। इनसे बहरोज भाई नहीं, बहरोज भाई हैं, बहरोज नहीं है। एक है इनका कि करते रहते हैं, नाक में इनकी ख्वारिश रहती है, करते रहते हैं। लोग इनसे डरते भी हैं। इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। कमीजें नहीं पहनते, बात पे कमीज उतार देते। कमीज उतारते हैं बात पे। सलमान खान? उतार दिया। क्या बात है रात भाई, आपने तो माशाल्लाह से सारे कह दिए मैंने। बहुत सारे गैस किए आपने। माइक पे अटके आप थोड़ा सा। हाँ तो वो तो पता नहीं क्या रात भाई ये आपके साथ जाएगा, छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खवातीनो हज़रात, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बनाए वापस आ रहे हैं। तालियां। तरसायानी मेरी जिंदगी नू है तबाह करता। वाह। जदों तेनू मेरी यादों नी तू सोचेंगी ए मैं की करता। वाह। वेलकम बैक टू असना मनाए। रात भाई, रमजान गुजर गए, ईद आ चुकी है। अब इस साल क्या प्लान्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम यूएसए के टूर पे जा रहे हैं। अरे माशाल्लाह। कुछ दिनों में ही हम चले जाएंगे। हमारे 12 कॉन्सर्ट वहाँ पे अनाउंस्ड हैं। 12 कॉन्सर्ट आ रहे हैं। रात भाई, हुकूमत तो ला नहीं पा रही, आप ही पे आसरा है सारे डॉलर्स का। अच्छा ऐसा है कि रात भाई आपके सामने कुछ लोग गुस्ताखी करना चाहते हैं, गाना गाने। नहीं, ये गुस्ताखी थोड़ी होगी यार। अरे आपके सामने गाना जैसा ये गाएंगे आपको खुद लगेगा ये गुस्ताखी कर रहे। अच्छा। मेरे पास 5-6 लोग हैं जो आज मुकाबला करना चाहते हैं। अवामी मुकाबला कौन है भाई? आप जज भी कर चुके हैं, आप तो सोनू निगम के साथ। जी छोटे उस्ताद में हमने करा था। राहत भाई, आपने जज करना है कि इनमें से किसने सबसे अच्छा गाना गाया। बहुत आसान सा काम है। अलीजा, 15 सेकंड से ऊपर नहीं गाना। जी ठीक हो गया। बताओ। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी मैनू रब ने बनाया तेरे लिए। हाँ मैं अज़लां तो जागीर तेरी
शीशे विच सजना। वाह, आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद उमर। उमर, माइक उठा लोगे बेटा देर तक? आता हो, 15 सेकंड बेटा। जी जी 15 सेकंड। उसमें तुम वैसे ही खत्म हो जाओ। माँ के पैर है आ जन्नत के दरवाजे, उनके पाँव को छूना अर्श को छूना है। सुन सखिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की कहानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सखिए बात नहीं है पुरानी, लाल मेरे की कहानी। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है तुमने? सैयदा कशफ फातिमा। गाना सुनाओ कशफ। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गा रही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ मियाँ, आ जाओ बेटा। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। जदों तैनू मेरी याद आउणी, तू सोचेंगी ए मैं की करता। जदों तैनू मेरी याद आउणी, तू सोचेंगी ए मैं की करता। मेरे दिल नू तरसाया नी, मेरी जिंदगी नू है तबाह करता। वाह वाह। जदों तैनू मेरी याद आउणी, तू सोचेंगी ए मैं की करता। आ जाओ बेटा। खामोशियाँ आवाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। बेटा हम लोगों के हाथ में क्या है? हाथ में सिर्फ दुआ ही तो कर सकते हैं। आओ भाई आओ, आखिरी। अरे भाई चंदा आइए। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए, गाए ना। मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने। बहुत आला, बहुत काफी है ये, बहुत है। राहत भाई अगर लड़कियों में से पूछूं सबसे अच्छा किसने गाया चंदा के अलावा? मुझे नाम नहीं याद। हाँ बेटा, ये जो लड़का कशफ ने बहुत अच्छा गाया। कशफ, वाह कशफ इधर बेटा। और लड़कों में से ये जो शर्ट पहना हुआ जो बीच में, आ जाओ बेटा। नदीम बहुत आला भाई। और अगर इन दोनों में सिलेक्ट करना हो राहत भाई, तो कौन सबसे अच्छा गाना गा कर गया? नहीं देखिए, उन्होंने वो मेल है, ये फीमेल है,
तो इनकी तो मतलब अलग अलग ही जज होंगे, कैटेगरी तो अलग आज दोनों ही विनर्स हैं। कश्यप वेल डन, नदीम बेटा वेल डन, थैंक यू सो मच। जाइए ग्राउंड में बैठिए, तालियां बजाइए इनके लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था बनाए, कहीं नहीं जाए। ओए टीपू पहले तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं हूं। फिर उसके बाद फिर उसने कहा ओए टीपू। मैं कहा आप लोग माइंड ना करिएगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसको मैं कभी मिलता नहीं हूँ, इसलिए आज ये ऑडियंस में आके मुझे छेड़ रहा है। वेलकम बैक टू आस्था मनाया। मेरे साथ मौजूद है राहत अली खान। राहत भाई, उस्ताद नुसरत अली खान का जो निक नेम था, घर का नाम, वो पेजी था। पेजी कहते थे, आपको टीपू कहते थे। तो टीपू का मतलब टीपू सुल्तान से पढ़ा या कोई और मकसद था इसका, पढ़ा कैसे? मुझे नहीं पता क्यों रख दिया इनने नाम। घर वालों ने तो यही सोचा होगा बड़ा बहादुर होगा। मगर वो घर वाले जानते कितना है। बट हमने जंगें तो वैसे ही फतह करी हैं। हाँ, ये तो है, आप तलवार से नहीं तो सुरों से मार देते हैं। ये बात तो है टीपू भाई। और टीपू भाई कह रहे हो, राहत भाई। अच्छा, पब्लिक प्लेसेस में ऐसा तो कभी, कॉन्सर्ट में तो कभी ऐसा नहीं हुआ? एक कनाडा में एक हॉल है, वहाँ पे बड़ा एक प्रेस्टिजियस हॉल है। हाँ। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह से ऊपर को ऑडियंस बैठी होती है और इस तरह से उन्होंने सीटिंग ऐसा ही है। ठीक है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट और एक आवाज आई, ओए टीपू। पहले तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं हूं। फिर उसके बाद फिर उसने कहा ओए टीपू। मैं कहा आप लोग माइंड ना करिएगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसको मैं कभी मिलता नहीं हूँ, इसलिए आज ये ऑडियंस में आके मुझे छेड़ रहा है। तो इस तरह से भी है। अच्छा, घर में आपको सब टीपू ही कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मना ही है। मना है ये नहीं भाई, जो अभी ये टीपू सब भूल जाओ आप लोग। राहत भाई, एक आर्ट से तो आपका ताल्लुक है, गुलकारी के, कोई और आर्ट कोई भी नहीं दिया। तो फिर आज आपको, हमने शायर तो बनाया था, उधम नज़म खेली थी, आज एक पेंटिंग स्किल्स भी आपकी चेक करेंगे। मेरी भी बहुत बुरी है, तो मुकाबला है ही नहीं, बेसिकली बुरा बनाने का कंपटीशन आती ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से ही नहीं आती। मैं लकीर नहीं खींच पाता राहत भाई। किसकी? मैं लकीर नहीं बना पाता। आप मुझसे मुकाबला करना है आपको, और आप जब वो ड्राइंग्स देखेंगे ना जो लोगों ने बनाई हैं, आप बोलेंगे इससे अच्छी बना लेता हूँ। निकाल के लाओ बेटा, मैं आपको शाकार दिखाता हूँ। ये डायनासोर है यार। तो अच्छा बनाई है ये सभी बहुत पता है वो कौन है? ये फहद मुस्तफा है जी। तो इसमें क्या मुकाबला होगा? राहत भाई, ये रही आपकी स्केचिंग बुक। राहत भाई, यहाँ एक स्केच आएगा 5 सेकंड के लिए, जैसे ही आएगा ये 5 4 3 2 1 करेंगे, स्केच गायब हो जाएगा और हमें 30 सेकंड्स मिलेंगे वो बनाने के लिए, और हम जितना बुरा बनाएंगे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। चलो भाई। राहत भाई, मुझे पता है मेरी बहुत बुरी है, आप अपनी पहले दिखाएंगे। मेरी तो उससे भी बुरी है भाई। मैं दिखा रहा हूँ, मेरे फ्रूटों पे कोई एतराज नहीं करेगा, मेरे केले थोड़े आजाद ख्याल है। अरे वाह, क्या बात है। राहत भाई, आपका क्या है? ये तो टोकरी चेंज कर दी आपने। यही है, ये टोकरी है। वाह वाह, ये पेंटिंग यही होती है। आपने खुद ही देखना है कि क्या है। दूसरी तस्वीर राहत भाई, दूसरी तस्वीर जल्दी, 5 सेकंड की। अरे तेरा वाला बहुत वाह। आप पता है मेरे को, यार राहत भाई, आप बनाने से पहले हंस रहे होते हैं। मैं दिखाऊंगा पहले, मैं ये जुर्म करूंगा।
मेरे पे थोड़ा सा वो रह गया था। बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत आपने बड़ा पकड़ लिया राज भाई। ये मुकाबला बहरहाल आप जीत गए इस ड्राइंग के साथ भी। बस आखिरी रह गई ताकि पक्का हो जाए आप इतने बुरे हैं कि नहीं। बिल्कुल। हाँ लगाओ भाई लगाओ। ओए ये तो राहत भाई हैं। नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ भाई। राहत भाई आप बनाओ, ये कोई नहीं कर सकता। हम कौन से यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हैं, हटाओ दो भाई। हाँ आप बना लो राहत भाई, आप दिखाइए। अच्छा आप नाराज नहीं होंगे, ठीक है? ये मैंने बस जो हो सका मैंने कर दिया। सही है, अब आप तुसी। अरे वाह वाह, ये सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है, ऐसा ही है। तालियां होनी चाहिए राहत भाई। अच्छा राहत भाई, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सांसों की माला पे ये गाना था आपका मशहूर। नहीं गाना नहीं है ये कलाम है। कलाम। इस कलाम में पी का जो जिक्र है, पिया का जो जिक्र है, यूजुअली वो महबूब माशूक इस तरह के होते हैं, मगर आप से पता चला कि आप नुसरत फतेह अली खान का सोच कर ये गाते, वो हैं आपके पिया। ऐसा ही है? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये कंपोजिशन ही ऐसी है कि जिसको एक तो पहले तो फजूल सिंगर गा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात किया। और मेरे ये बड़ी दिल के करीब कंपोजिशन है कवाली की। बिल्कुल वन ऑफ द माय बेस्ट कंपोजिशन ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। तो राहत भाई आज ईद का शो है, मैं आज शो क्लोज नहीं करूंगा। आज कोई कमाल की बात नहीं की जाएगी क्योंकि आज हमारे पास एक कमाल का इंसान है। राहत भाई मैं चाहता हूं कि सांसों की माला से आज का शो खत्म किया जाए। है भाई, हो जाए। पिया इन नैनन में जो मैं पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो देखने दूं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम।